इसी बीच भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर मानव अधिकार का 31वां स्थापना दिवस है। 13 सितंबर को भोपाल में मनाया जाएगा स्थापना दिवस। एमपी मानव अधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष ने पीसी की है। साइबर सुरक्षा मानव अधिकार रहेगा थी। तो भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं। मानव अधिकार का 31वां स्थापना दिवस 13 सितंबर को भोपाल में मनाया जाएगा स्थापना दिवस। एमपी मानव अधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हरदोई से खबर है, यहां पर विद्युत कर्मचारी को दबंगों ने पीटा है। बिल वसूली करने विभागीय टीम के साथ गया था कर्मचारी। मारपीट का बिजली कर्मचारी से मारपीट की गई है, जिस पर एफआईआर दर्ज हुई है। पिहानी थाना क्षेत्र में मारपीट का मामला दर्ज हुआ है। हरदोई से खबर है, जहां पर विद्युत कर्मचारी को दबंगों ने पीटा है। बिल वसूली करने विभागीय टीम के साथ गया था कर्मचारी। मारपीट पर बिजली कर्मचारी ने एफआईआर दर्ज कराई है। ग्वालियर में फिर धंसी है सड़क। माधवराव सिंधिया की प्रतिमा के सामने गड्ढा हुआ है। सड़क धंसने के बाद सुरंग निकली है। तकरीबन 10 से 15 फीट गहरी सुरंग मिली है। सुरंग को देखने के लिए लोगों का हुजूम लगा हुआ है। ग्वालियर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सड़क धंसने से सुरंग निकली है। सुरंग को देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ा है। ग्वालियर में सड़क धंसने का मामला फिर सामने आया है। माधवराव सिंधिया की प्रतिमा के सामने गड्ढा हुआ है। सड़क धंसने के बाद सुरंग निकली है। तकरीबन 10 से 15 फीट गहरी सुरंग मिली है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की दिल्ली में मुलाकात की सोशल मीडिया पोस्ट के बाद मध्य प्रदेश की सियासत में हलचल मच गई है। बीजेपी मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने इस मुलाकात को बेटों को सेट करने की तैयारी बताया और कहा कि दिग्विजय सिंह सिर्फ चर्चा में बने रहने के लिए ऐसा करते हैं। वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि दोनों नेताओं के 50 साल पुराने संबंध है। बीजेपी को इससे तकलीफ क्यों हो रही है। पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल ने कहा कि राजनीति में मतभेद सामान्य है, लेकिन बीजेपी इस मामले को बेवजह तूल देकर जनता का ध्यान भटका रही है। देखिए, एक ही संगठन के दो नेताओं के द्वारा इतनी बार अपने मतभेदों को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करना और जाहिर करना, ये अपने आप में निंदनीय। ये दर्शाता है कि इनकी राजनीति स्वयं से शुरू होकर स्वयं पर ही खत्म होती है और जो परिवार की तरफ बढ़ती है। कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी के रिश्ते कोई आज के नहीं है। 50 वर्ष से वो साथ में राजनीति कर रहे हैं। एक दूसरे का उनका सहयोग रहा है। और दिग्विजय सिंह जी ने जो कहा है कि मतभेद हो सकते हैं, कभी मनभेद नहीं रहे। तो राजनीति में मतभेद होना स्वाभाविक सी बात है। सभी व्यक्ति एक मत पे आ जाएंगे तो फिर वो प्रजातंत्र या डेमोक्रेसी तो रहेगी नहीं, वो तो डिक्टेटरशिप हो जाएगी। तो अपने अपने विचार रखना ही सबसे बड़ी बात होती है। कांग्रेस की खूबसूरती है, अलग अलग विचार रखने वाले व्यक्ति एक ही पार्टी में रहकर अपनी अपनी। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार की ओर से लिए गए कर्ज पर सियासत तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार कर्ज ले रही है और 24-25 तक 27,000 करोड़ का ब्याज भर चुकी है। इससे समझ सकते हैं कि प्रदेश की क्या स्थिति है। हमारे प्रदेश के लिए ये दुखद स्थिति है। इसका खामियाजा बीजेपी को उठाना पड़ेगा। जिसके बाद कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए बीजेपी मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस का बयान उसकी बौखलाहट को दर्शाता है। अन्य राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति बेहतर है। देखिए, सरकार कर्ज ले रही है और मैं समझता हूं कि 24-25 तक 27,000 करोड़ का ब्याज भर चुकी है। तो सरकार कर्ज ले रही है और ब्याज भर रही है। विकास के नाम पे आप समझ सकते हो कि प्रदेश में क्या स्थिति है। कई योजनाओं के अंदर पैसा नहीं है, कई जो मैंने विधानसभा में कही। तो मैं समझता हूं कि सरकार कर्ज लेके
ब्याज भर रही है। देखिए, ये कांग्रेसियों की बौखलाहट है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति अन्य राज्यों से बहुत बेहतर है और तय मानकों के अंदर है। अगर यह भी कहा जाए कि डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व की सरकार में मध्य प्रदेश आर्थिक प्रगति के नए सोपान चढ़ रहा है तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। जो कर्ज है वो विकास की योजनाओं के लिए लिया जा रहा है, तय मानकों के अनुसार लिया जा रहा है और निरंतर प्रति व्यक्ति आय और जीडीपी में बढ़। मुंबई आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर सेंधवा बाईपास से गुजरने वाले यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खलघाट से महाराष्ट्र सीमा तक करीबन 90 किलोमीटर की सड़क पर गड्ढे, कीचड़ और उखड़ी सड़कों ने हालात बदतर बना दिए हैं। कई जगह तो सड़क दिखाई ही नहीं देती, सिर्फ गड्ढे और पत्थर है। इसमें जाम, वाहन खराब होने और हादसों का खतरा लगातार बना हुआ है। मेंटेनेंस करने वाली कंपनी बारिश को जिम्मेदार बता रही है, लेकिन लोगों का कहना है कि हर साल हालात खराब होते जा रहे हैं। उनका आरोप है कि टोल वसूली करने वाली सरकार की जिम्मेदारी है कि सड़कें सही हालत में रहें। दिलेश नाम है मेरा। कौन सा हाईवे है? ये इंदौर महाराष्ट्र हाईवे है। ये क्या सड़कों की क्या हालत है? बहुत खराब हालत है। क्या फैमिली के साथ जा रहे हैं, दुर्घटना होने की बहुत संभावना होती है। ऐसे खराब रास्ते हैं। टोल तो सारे ले रहे हैं। क्या चाहते हैं आप? कि आप टोल लो पर रास्ते भी वैसे अच्छे बनाइए। ये जो सड़क खराब है इसके कारण क्या क्या और आपको लेट हो रहा है? गाड़ियाँ लेट हो रही है, ट्रैफिक हो रहा है। एक किलोमीटर बाद वापस स्पीड कम करना पड़ रहा है। काफ़ी जगह पे रुकना पड़ रहा है। मेरा नाम प्रहलाद सिंह मंडलोई है। मैं मेंटेनेंस का काम देखता हूँ यहाँ पे। सर, ये रेचाई का जो हिस्सा खलघाट से महाराष्ट्र की सीमा तक जोड़ता है उसमें काफ़ी जगह गड्ढे हैं, सड़क की दुर्दशा है। लोगों को ये शिकायत है कि टोल देने के बावजूद उसके सड़क इतनी ख़राब है, तो कैसे काम चले? इस बार थोड़ा अति बारिश की वजह से कुछ हिस्सों में गड्ढे हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ हम उनको भरते भी जा रहे हैं और मेंटेन भी करते जा रहे हैं। जैसे ही बारिश का काम है, मतलब ये पूरा हो जाएगा बारिश का, तो उसके बाद उसको परमानेंट सॉल्यूशन भी कर देंगे। टेम्प्रेरी तौर पे तो मतलब कंटिन्यू हम कर ही रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी 16 दिवसीय पितृपक्ष पर लोग भोपाल के बड़े तालाब के शीतलदास की बगिया और छोटे तालाब के खटलापुरा घाट पर बड़ी संख्या में तर्पण के लिए पहुंच रहे हैं और अपने पूर्वजों पितरों की आत्मा की शांति के लिए पूजन कर रहे हैं। इस दौरान महापौर मालती राय ने तीनों स्थानों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को लोगों की सुविधाओं के लिए आवश्यक कार्य कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही घाटों को साफ रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। यहाँ से कल शिकायत आई थी कि खटलापुरा पर लोग तर्पण करने आते हैं और झील में कुछ गंदगी है, कुछ पेविंग ब्लॉक निकल गए हैं, टाइल्स निकल गए हैं, तो उसके कारण जनता को परेशानी हो रही है। तो आज हमने विचार किया और हमारे पार्षद पप्पू विलास जी, जोन के अध्यक्ष आरती राजू अनेजा जी, हमारे MIC मेंबर RT सिंह बघेल जी, नवल भाई और मंडल अध्यक्ष निर्भय जी के साथ में और खटलापुरा और शीतलदास की बगिया और किन्नौरी, जहाँ 3 जगह तर्पण लोग करते हैं, वहाँ पर तीनों जगह का अवलोकन किया। झील की पूरी टीम है और उनको निर्देशित भी किया है कि जहाँ अव्यवस्थाएं हैं, एक दो पेविंग ब्लॉक, टाइल्स जो भी निकल गए हैं, आज दिन भर उनको अभी श्राद्ध पक्ष के अंदर यह तर्पण का कार्यक्रम चलता है खटलापुरा मंदिर पे। तो यहाँ के जो तर्पण करने वाले जो श्रद्धालु लोग आते हैं अपने पुरखों का तर्पण करने के लिए, तो किसी ने महापौर जी को शिकायत करी थी कि यहाँ फर्शियाँ जो घाट के ऊपर है वो खिसक रही है, निकल रही है और बहुत सारी व्यवस्था साफ़ सफाई के लिए भी कल शिकायत की थी। तो आज इसीलिए महापौर ने यहाँ पर आकर घाट का निरीक्षण किया और जो कुछ टाइल्स वगैरह निकली थी यहाँ पर और जो उसका कुछ घाट का मेंटेनेंस, साफ़ सफाई के बारे में, नाली खुलवाने के बारे में निर्देश किया है। तो अब कार्य यहाँ पर चालू हो गया है। 1-2 दिन के अंदर शायद पूरा काम पूरा हो जाएगा। खरगोन के माहेश्वर उपजेल से 9 mm की पिस्टल और 25 जिंदा राउंड गायब होने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। सहायक जेलर बुद्धि विलास आरक का तबादला होने पर चार्ज हैंडओवर के दौरान इस गड़बड़ी का पता चला है। जांच में सामने आया कि सहायक जेलर सहित एक हेड कांस्टेबल और 2 प्रहरी इस मामले में लापरवाही के दोषी हैं, जिनमें से 3 फरार हैं। आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, जबकि एक को पहले ही जमानत मिल चुकी है। फिलहाल फरार आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस जुटी है।
इस बीच बड़ी खबर आपको बाराबंकी से बता रहे हैं। यहाँ पर देवा मेला में होने वाले टेंडर में भ्रष्टाचार हुआ है। मेला कमेटी के कर्मचारियों पर मिली भगत का आरोप लगा है। ठेकेदार अंकित सिन्हा ने बाराबंकी जिला अधिकारी को पत्र लिखा है। पत्र लिखकर मेला कमेटी पर गंभीर आरोप लगाए। तो बड़ी खबर आपको बता रहा है बाराबंकी से, जहां देवा मेला में होने वाले टेंडर में भ्रष्टाचार हुआ है। मेला कमेटी के कर्मचारियों पर मिली भगत का आरोप लगा है। ठेकेदार अंकित सिन्हा ने बाराबंकी जिला अधिकारी को पत्र लिखा है। पत्र लिखकर मेला कमेटी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो बाराबंकी से खबर है, जहां पर देवा मेला में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। मेला कमेटी के कर्मचारियों पर मिली भगत का आरोप लगा है। ठेकेदार अंकित सिन्हा ने बाराबंकी जिला अधिकारी को पत्र लिखा है। पत्र लिखकर मेला कमेटी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसी बीच भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यहाँ पर 17 सितंबर से सेवा पखवाड़ा अभियान चलाया जाएगा। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा अभियान। जन भागीदारी, स्वच्छता और सेवा पर जोर दिया जाएगा। प्रदेश सरकार ने जारी किया है आदेश। रक्तदान शिविर आयोजित किए जाएंगे। तो भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़े का आयोजन किया जाएगा।